एक आम आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए होता है? एक घर, छोटा सा परिवार और एक अच्छी सी नौकरी। लेकिन आम आदमी की प्रॉब्लम तो सिर्फ एक ही है। यस मैम। हेलो पंकज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने सुबह तुम्हें एक मेल किया था, तुमने वो चेक किया? नहीं मैम, अभी तक पढ़ी नहीं है। क्या है मेल में मैम? वो एक्चुअली तुम्हें तो पता है कि लॉकडाउन की वजह से कंपनी की हालतें कितनी ख़राब हो गई हैं, इसलिए मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि थोड़े एम्प्लॉयज़ को कम किया जाए। तो क्या मैम मेरा भी जॉब? अरे नहीं पंकज, तुम्हें जॉब से नहीं निकाला गया, बट हाँ अभी से सैलरी 40% डिडक्ट होके मिलेगी। मैम आप मेरी सैलरी 40% कम कर देंगे तो मैं घर का गुजारा कैसे करूंगा? बच्चे की स्कूल की फीस, घर की ईएमआई, ये सब कैसे मैनेज करूंगा मैम? और मैम मैं तो इस कंपनी का कितना पुराना एम्प्लॉय हूँ, आप मेरी सैलरी क्यों कम कर रहे हैं? देखो पंकज, तुम हमारे कंपनी के पुराने एम्प्लॉय हो, इसलिए तुम्हें जॉब से तो नहीं निकाला गया, जस्ट सैलरी डिडक्ट हुई है। और वैसे भी ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, तुमसे हो रहा है तो तुम करो, नहीं तो तुम भी रेजिग्नेशन डाल सकते हो। नहीं नहीं मैम, इट्स ओके, मैं कंपनी की डिसीजन को समझ सकता हूँ। ठीक है मैम, आई विल मैनेज। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें सुबह एक मेल किया था, उसमें कुछ काम भेजा है, मुझे वो शाम तक कैसे भी कंप्लीट करके भेज देना, ठीक है? ठीक है मैम, मैं जितना जल्दी हो सके आपको काम कंप्लीट करके भेज देता हूँ। ठीक है, बाय। तो देखा आपने किस तरह कंपनी ने 40% सैलरी काट दी। अब बच्चे की फीस, घर का खर्चा सब कैसे चलेगा? पता नहीं लॉकडाउन की वजह से और क्या क्या होगा। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे चीज़ों में भाव बढ़े हैं और बैंकों की तरफ से भी ईएमआई में कोई छूट नहीं। यहाँ सैलरी डिडक्ट हो चुकी है और ईएमआई में कोई छूट नहीं दे रही है बैंक के। करूँ तो करूँ क्या? सुनिए, हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लाइट का बिल भरना था। अरे अच्छा हुआ याद दिला दिया, लाओ मैं भरा हूँ। इतना सारा बिल, ये कैसे? मुझे क्या पता, ये जाके उन्हीं लाइट वालों से पूछो। इस बार लॉकडाउन में सबका बिल ज्यादा आया है। ठीक है, मैं ये बिल भर के आता हूँ। और सुनो, हाँ आते आते सब्जियां लेकर आना, सब्जियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अरे पेट्रोल तो खत्म हो गया है, पहले पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। साहब कितने का डालूं? पेट्रोल 94 रुपीस। तुम लोग दिन ब दिन पेट्रोल का भाव इतना बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पे लोगों की सैलरी माइनस होती जा रही है। तुम लोग चैन से जीने दोगे कि नहीं? साहब इसमें हमारी क्या गलती है, हम क्या कर सकते हैं? डालो 200 का डालो। नमस्ते भैया जी। भैया जी ये कांदे कैसे दिए? कांदा सेठ 60 रुपये किलो है। 60 रुपया किलो। और लहसुन? लहसुन 50 रुपये पाव। 50 रुपया पाव? हाँ। अरे तुम लोग सोच समझ के नहीं बोलते हो क्या? कुछ सोच के तो बोलो। 200 रुपये किलो। और भिंडी कैसे दिया? भिंडी 20 रुपये पाव। अरे ये सब सब्जियां अचानक इतनी महंगी कैसे हो गई?
क्या करें साहब, लॉकडाउन के बाद सब्जियां बहुत महंगी हुई, वहीं से ही महंगी आ रही है, तो हम क्या करें साहब। ठीक है, 1 किलो कांदा दो, आधा किलो भिंडी दो और आधा किलो लहसुन दो। भाई साहब, एक 15 लीटर का घी का डब्बा तो दीजिए। 15 लीटर का घी का डब्बा आपको पड़ेगा 2380 रुपये। क्या 2380? लूट मचा रखी है क्या तुम लोगों ने? इतना महंगा कैसे? भाई साहब, लॉकडाउन के बाद सब रेट बढ़ गए हैं। तेल क्या मैं घर पे थोड़ी बनाता हूँ। ठीक है, दीजिए एक डब्बा। छोटू, एक 15 लीटर का घी का डब्बा दे। अरे मुकेश भैया, आइए आइए। कैसे हो? ठीक हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मस्त, ठीक हो। क्यों भाई, बहुत बिजी लग रहा है? अरे मुकेश, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। और आज यहाँ पे आना कैसे हुआ? बस ऐसे ही, बहुत दिनों से मिले नहीं थे, सोचा मिल के आते हैं। अच्छा किया यार, जो आ गया। और तेरा काम कैसे चल रहा है न्यूज़ रिपोर्टिंग का? हमारा हमारा तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? लगता है काम बहुत जोरों से, कंपनी ने पेमेंट बढ़ा दिए। क्यों, सब ठीक तो है? यार, तुझे तो पता है, एक मिडिल क्लास के फैमिली का घर उसके सैलरी से चलता है, और इस लॉकडाउन में कंपनी ने 40% सैलरी कम कर दी है। अब मैं इस कम सैलरी में घर को कैसे मैनेज करूं? अरे भाई, ये सिर्फ तेरी प्रॉब्लम नहीं है, 70% लोगों की यही प्रॉब्लम है। सबको यही प्रॉब्लम है यार। सिर्फ 40% सैलरी डिडक्ट होती तो मैनेज कर भी लेता था, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते सब ने अपने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। भाजी वाला, सब्जी वाला, पेट्रोल, दूध, दही, शक्कर, सब कुछ। यहाँ तक का बिजली का बिल भी दुगना आया है। एडजस्ट हम लोग करें तो कैसे करें? बैंकों ने भी ईएमआई में कोई छूट नहीं दी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हम कैसे मैनेज करेंगे। मैं ये बात कहूं तो किससे कहूं? काश ये बात मेरी सरकार तक पहुंच जाती थी। सुन, मैं तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता, पर तेरी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचा सकता हूँ। अच्छा, हाँ। लेकिन कैसे? कैसे? तो सुन। नमस्ते, मैं आपकी, मेरी, हम सब की जनता की आवाज़। दोस्तों, मैं आप ही की तरह एक मिडिल क्लास आम आदमी हूँ, जिसका घर उसकी छोटी सी सैलरी से चलता है। और आज मेरी कंपनी ने मेरी सैलरी 40% कम कर दी है। दोस्तों, मैं जानता हूँ मेरी ही तरह आप सब लोगों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। किसी की नौकरी चली गई है तो किसी की सैलरी कम हो गई है। और बात सिर्फ यहाँ तक की नहीं, हर एक चीज़ का दाम दुगना हो चुका है। सरकार ने भी पेट्रोल, बिजली और अन्य चीज़ों के दाम कितने बढ़ा दिए हैं। हर कोई अपनी चीज़ों का दाम बढ़ाते जा रहा है, ये बोलकर कि लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती? हम ये सब बातें जाकर किसको सुनाएं? अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं कि हमको ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ेगा। अगर सरकार ही आम आदमी की ये बात नहीं सुनेगी तो हम अपनी ये बातें जाके किसको सुनाएं? मैं एक आम इंसान होने के नाते अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको भी ये बात सरकार तक पहुंचानी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको जो भी बोलना है हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।